नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सब लोगों के लिए एक और सच्ची और भूतिया कहानी लेकर। अगर आपके पास भी कोई ऐसा पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस है तो आप अपनी स्टोरी मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। और कहानी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी पर। आज की कहानी नेहा नाम की एक लड़की की है जो कि दिल्ली की रहने वाली थी। उसने अपनी 12th की पढ़ाई दिल्ली से ही पूरी की थी। 12th के बाद नेहा के माता पिता उसका एडमिशन कोटा करवा देते हैं और उसे अपने साथ लेकर कोटा छोड़ने के लिए चले जाते हैं। कोटा में नेहा के घर वालों ने एक हॉस्टल देखा था जिसमें नेहा को रहना था। वो नेहा को अपने साथ लेकर उस हॉस्टल में पहुंचते हैं और वहां पर नेहा को छोड़कर वापस आ जाते हैं। नेहा को जो रूम मिला था वो रूम काफी सालों से बंद पड़ा हुआ था। उस रूम में कुछ पैरानॉर्मल चीजें हो रही थी, लेकिन वार्डन ने ये चीजें नेहा के पेरेंट्स को नहीं बताई और अब की बार ज्यादा बच्चे होने की वजह से हॉस्टल में वो रूम खोलना पड़ा और नेहा को वही रूम मिला था। अब नेहा अपने सामान लेकर उस रूम में जैसे ही एंटर हुई उसे वहां पर कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि उसे बाहर के मुकाबले रूम का टेम्परेचर कुछ कम लग रहा था। वहां पर उसे ठंड लगने लगी और वहां पर कुछ अजीब सी भी बदबू आ रही थी। नेहा को लगा कि ये रूम कई दिनों से बंद है, इसलिए इसमें ऐसी बदबू हो गई होगी। फिर वो रूम में बनी एक खिड़की को खोल देती है, जिससे थोड़ी देर में वो सारी बदबू गायब हो जाती है और रूम नॉर्मल हो जाता है। फिर नेहा अपना सामान सेट करने में लग जाती है। सामान सेट करते करते नेहा को शाम हो जाती है। शाम होने के बाद नेहा मैश में अपना खाना खाने के लिए जाती है। वहाँ पर खाना वगैरह खाकर जब वो वापस आ जाती है, वापस आकर नेहा अपने बिस्तर पर सो जाती है। सोने के बाद आधी रात को नेहा को एहसास हुआ कि उसके कान के पास कोई जोर जोर से सांसें ले रहा है। यह आवाज़ सुनकर नेहा एकदम से उठ जाती है और अपने रूम की लाइट ऑन करती है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई देता। नेहा उसको अपने मन का वहम मानती है। वो सोचती है कि आज सारा दिन उसने रूम को सेट करने में लगा दिया, इसलिए उसको कोई वहम भी हो सकता है। फिर वो दोबारा से सो जाती है, लेकिन अब उसके साथ दोबारा ऐसी कोई भी हरकत नहीं हुई। वो आराम से सो जाती है। फिर वो सुबह उठती है और नहाकर अपनी क्लास में चली जाती है। ऐसे ही 2-3 दिन अच्छे से निकल गए। नेहा के साथ अब कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई जिससे नेहा डरे। लेकिन एक रात फिर से नेहा जब सो रही थी और रात के 2-3 बजे थे, तब नेहा को ऐसा लगा कि उसके कान के पास फिर से कोई सांस ले रहा है। ये आवाज़ सुनकर नेहा फिर से एकदम से उठी। वो जैसे ही उठकर देखने लगी तो उसे अपने रूम में एक काला साया दिखाई दिया। उस काले साये को देखकर नेहा बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और उसने फिर लाइट भी ऑन कर दी। लाइट ऑन करते ही उसके रूम से वो साया एकदम से गायब हो गया। लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर जो उसके पास में रूम थे उनसे बच्चे निकलकर नेहा के रूम में आ जाते हैं और उन लड़कियों में से एक लड़की ने वार्डन को भी बता दिया था कि नेहा चिल्लाई है। तब वार्डन भी वहां तक पहुंच गई थी। वार्डन जब रूम में आई तो उसने नेहा से पूछा कि उसके साथ क्या हुआ है। नेहा ने बताया कि उसने यहाँ पर एक काले साये को देखा था, लेकिन वार्डन इस बात को मना कर देती है। वो कहती है कि ये तुम्हारा कोई मन का वहम है, लेकिन वार्डन को ये सारी बातें पता थी कि इस रूम में क्या है, लेकिन उसने नेहा को कुछ भी बताना सही नहीं समझा। इसके बाद वार्डन ने नेहा से कहा कि तुम्हें अगर यहाँ पर डर लग रहा है तो तुम अपनी किसी दोस्त के साथ जाकर सो सकती हो। तब नेहा अपनी एक फ्रेंड के पास जाकर सो गई। सुबह होने के बाद नेहा अपने रूम में आई और वहाँ से वो अपनी क्लास में चली गई। क्लास में जाने के बाद वो वापस से शाम को अपने रूम पर लौट आई, लेकिन सोने के लिए वो अपनी दोस्त के पास जाने लगी थी। 2-3 दिन ऐसे ही निकल गए। 2-3 दिन बाद जब नेहा अपनी क्लास खत्म करके अपने रूम में जाती है, उसने जैसे ही अपने रूम का दरवाजा खोला उसे ऐसा लगा कि कोई लड़की उसकी खिड़की से बाहर की तरफ कूद गई है। नेहा वो देखने के लिए खिड़की की तरफ जाती है। वो जैसे ही खिड़की खोलकर बाहर की तरफ देखती है, उसे ऐसा लगता है कि मानो एक काला साया उसके अंदर घुस गया। उस दिन से ही नेहा बिल्कुल चेंज हो गई। उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया था। नेहा गुमसुम रहने लगी थी। उसे किसी से अब कोई मतलब नहीं था। उसने अब अपनी दोस्त के पास जाना भी छोड़ दिया था। अब वो अपने ही रूम में रहा करती। उसने अपने रूम में बिल्कुल अंधेरा कर लिया था।
जहाँ से भी उसे रोशनी आती दिखाई देती उसने वहाँ पर अखबार लगा दिया था। और उसकी दोस्तों ने बताया था कि वो कई बार अपने बालों को भी नोचने लग जाया करती और रूम से कई बार वो अपने दोनों हाथ और दोनों पैरों के बल चलते हुए बाहर तक आ जाया करती। यह सब उन्हें बहुत अजीब लगा करता, लेकिन उन्होंने नेहा से पूछना सही नहीं समझा। और नेहा की दोस्त का यह भी कहना था कि नेहा वैसे तो नॉनवेज नहीं खाया करती, लेकिन कुछ टाइम से नेहा ने नॉनवेज खाना शुरू कर दिया था और वो बहुत सारा नॉनवेज खा जाया करती। उसकी दोस्त यही सोचती थी कि वो इतना सारा नॉनवेज कैसे खा सकती है। नेहा की हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी और वार्डन को इस बारे में बताया भी गया, लेकिन वार्डन इस चीज को बार बार इग्नोर कर रही थी। उसका कहना था कि नेहा कोई शरारत कर रही है, उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन नेहा की ऐसी हालत उसकी दोस्त से देखी नहीं गई। उसने नेहा के पेरेंट्स को फोन किया और उन्हें ये सारी बातें बताई। यह बात सुनकर नेहा के पेरेंट्स अगले ही दिन कोटा पहुंच गए। कोटा आने के बाद वो जब नेहा के पास गए तो वो नेहा की हालत देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गए, क्योंकि नेहा को इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा। वो जब नेहा को उसके रूम से निकालकर बाहर लाने लगे तब नेहा बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी और वापस से अपने रूम की तरफ भाग गई। तब उनके घर वालों ने सोचा कि इसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, इसलिए उसे वो दिल्ली लाना चाहते थे। फिर उन्होंने नेहा को दोबारा से पकड़ा। अब उनकी मदद 2-3 लोग और कर रहे थे। उन्होंने 2-3 जनों ने उसे पकड़कर बाहर तक लेकर आए। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी और वो उनको काट भी रही थी। जैसे तैसे करके नेहा को उसके घर वालों ने गाड़ी में बैठाया। गाड़ी में बैठाने के बाद वो दिल्ली की तरफ निकल गए और रास्ते में नेहा ने उन्हें बहुत ज़्यादा तंग किया। नेहा ने कई बार गाड़ी से भागने की भी कोशिश की, लेकिन जैसे तैसे करके उसकी फैमिली वाले उसे घर तक ले आए। घर पर लाने के बाद उसके पेरेंट्स उसे पहले तो डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, लेकिन डॉक्टर कुछ समझ नहीं पाया कि नेहा को क्या हुआ है। वो उसका चेकअप तो कर देता है, लेकिन रिपोर्ट सारी नॉर्मल आती है। फिर उसके पेरेंट्स उसे वापस से घर ले जाते हैं। नेहा को घर लाने के बाद उसके पेरेंट्स सोचते हैं कि इसके साथ किसी ने कुछ करवा तो नहीं दिया, इसलिए वो पास में ही रहने वाले एक पंडित जी से मिलते हैं और उन्हें अपने घर पर बुलाते हैं। घर पर आने के बाद पंडित जी ने नेहा की हालत को देखा और नेहा की हालत देखकर पंडित जी समझ गए थे कि इस पर किसी बुरी आत्मा का साया है। फिर पंडित जी ने उन्हें बताया कि हमें इस आत्मा के बारे में जानने के लिए हमें यहाँ पर एक हवन करना होगा, जिससे हम नेहा से ही पूछेंगे कि वो कौन है और यहाँ पर क्या करने आई है। इस बात पर नेहा के पेरेंट्स मान जाते हैं और पंडित जी उन्हें कुछ सामान लिखवा देता है जो कि कल हवन में चाहिए। इसके बाद पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं और नेहा के पेरेंट्स भी वो सामान वगैरह लाकर रख देते हैं। और अगले दिन सुबह सुबह पंडित जी उनके घर आ जाते हैं और नेहा के पेरेंट्स ने वो सारा सामान पंडित जी को दे दिया और वहाँ पर हवन करने की तैयारी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद वहाँ पर हवन करने लगे। उस हवन में नेहा को भी बिठाया गया। हवन शुरू होने के थोड़ी देर तक पंडित जी ने कुछ मंत्र पढ़े और उसके बाद पंडित जी ने वहाँ से गंगा जल लेकर नेहा के ऊपर छिड़का, जिससे नेहा बहुत ज़्यादा तड़पने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। नेहा पंडित जी को गुस्से से घूर रही थी और पंडित जी को मारने के लिए भी भागी, लेकिन पंडित जी ने दोबारा से उसके ऊपर गंगा जल छिड़क दिया, जिससे वो और भी ज़्यादा तड़पने लगी। फिर पंडित जी ने उससे बातचीत शुरू की। उससे पूछा कि वो कौन है और यहाँ पर क्या करने आई है। तब उसने बताया कि उसका नाम सोनिया है और नेहा जिस हॉस्टल में पढ़ती है वो भी उसी हॉस्टल में आई थी और जो रूम नेहा को मिला है वही रूम उसका हुआ करता। और सोनिया ने ये बताया कि वो पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन उसे वहाँ पर एक लड़के से प्यार हो गया था और उस लड़के ने उसे धोखा दे दिया, जिस वजह से वो डिप्रेशन में चली गई थी। डिप्रेशन की वजह से सोनिया ने उस रूम में बनी एक खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दी। जब से ही सोनिया आत्मा बनकर उस रूम में भटक रही थी। नेहा ने जब उस रूम में प्रवेश किया तो वो उसके शरीर पर आ गई और सोनिया ने ये भी बताया कि उसे मुक्ति चाहिए। फिर पंडित जी ने नेहा के पेरेंट्स को कहा कि हमें इसको अगर ठीक करना है तो हमें कोटा ही जाना होगा और उसी रूम में ये हवन करना होगा। इस बात पर नेहा के पेरेंट्स मान जाते हैं और वो सभी नेहा को अपने साथ लेकर कोटा के लिए निकल जाते हैं।
कोटा पहुंचने के बाद नेहा के पेरेंट्स ने पहले तो वार्डन को बहुत ज़्यादा धमकाया और उसके बाद उन्होंने हॉस्टल के मालिक को भी बहुत ज़्यादा डांटा कि उनकी वजह से उनकी बेटी की ये हालत है। अगर वो पहले ही ये सब बता देते तो उनकी बेटी की ये हालत नहीं होती। फिर वो सभी नेहा को उसी रूम में लेकर गए जो नेहा का रूम था। वहाँ पर जाकर पंडित जी ने हवन की तैयारी की और वहाँ पर हवन वगैरह करने लगे। कुछ देर मंत्र वगैरह पढ़ने के बाद पंडित जी ने उसके ऊपर दोबारा से गंगाजल फेंकना शुरू कर दिया, जिससे वो तड़पने लगी। लेकिन अब पंडित जी उसे मुक्त करने वाले थे। वहाँ पर काफ़ी देर मंत्र वगैरह पढ़े गए। थोड़ी देर बाद नेहा एकदम से शांत हो गई और वो जमीन पर लेट गई, जिससे पंडित जी को पता चल गया था कि नेहा के अंदर से वो आत्मा जा चुकी है। पंडित जी ने उसकी फैमिली वालों को बताया कि नेहा अब बिल्कुल ठीक है। थोड़ी देर बाद नेहा उठ भी जाती है और उसकी फैमिली वाले यानी कि नेहा के पेरेंट्स उसे अपने साथ वापस दिल्ली ले जाते हैं। उस दिन के बाद वो वापस से कोटा कभी नहीं आई और नेहा की ने आगे की पढ़ाई अपनी दिल्ली से ही पूरी की। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।